So welcome to another episode with one of my closest friend and a fitness mentor, Runal Sarang, who is on a journey of reanimating Goku. हम इनसे आज बात करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, हेल्थ टिप्स लेंगे, कुछ गाइडेंस लेंगे, डाइट प्लान्स लेंगे और एक बेसिक चेंज जो यूथ अपने जीवन में ला सकता है और उससे एक मेजर डिफरेंस वो देखा जा सकता है। मैंने बहुत सुनने में आया जैसे एक हो गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक हो गया मसल ट्रेनिंग, तो ये दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, मसल ट्रेनिंग इज ओनली मोस्टली फॉर एस्थेटिक्स की मसल दिखना चाहिए अच्छा। अभी के लोगों के दिमाग में वही होता है तो बस अच्छा दिखना है, बट ऐसा होना कोई तो ऐसा पतला सा बंदा आके अच्छा परफॉर्म करके जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप पुल अप का कंपटीशन लगा दोगे, एक पतला सा बंदा बना के वो ज़्यादा करके जाएगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज बेसिकली बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ एक चीज होता है और एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ इज 40 किलो का वेट मैं कितने बार उठा रहा हूँ और आप कितने बार उठा रहे हो, ये एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। रिलेटिव इज पुल अप आप कितने मार रहे हो, मैं कितने मार रहा हूँ। ओके, मतलब अपने बॉडी वेट से रिलेटेड आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये कैसे बढ़ेगी? पुशअप से, पुल अप से, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। रिलेटिव बॉडी को यूज एज अ मशीन, जिम में आप मशीन यूज करते हो, दैट इज फॉर एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। और रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए खुद को यूज एज अ मशीन। मैं कैलिस्थेनिक्स कर रहा हूँ, कैलिस्थेनिक्स इज बेसिकली ब्यूटी ऑफ स्ट्रेंथ। मसल सिर्फ बढ़ा के हैंडस्टैंड तो नहीं होने वाला, उसके लिए अलग ट्रेनिंग चाहिए। स्ट्रेंथ होना चाहिए बॉडी में कि इतना देर में उल्टा खड़ा रह पा रहे हो, या फिर कुछ एक पैर पे आप स्क्वाट कर पा रहे हो, उसके लिए अलग स्ट्रेंथ चाहिए। 200 अगर किलो में दोनों पैर से मार रहा हूँ फिर भी एक लेग से नहीं आ रहा है, क्या नहीं है? रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है। दैट इज द मेन गोल ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप जितना ज्यादा करोगे वो जाएगा नहीं दूर। आप देखोगे बूढ़े लोग जो अभी भी उतने स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने थोड़ा जिम नहीं किया था, उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया था। वो लोग पहलवान लोग क्या करते हैं, स्क्वाट्स मारेंगे, जोर मारेंगे, 200 200 3000 4000 मारेंगे, उससे वो स्ट्रेंथ बॉडी की बनी रहती है, वो जाएगी ही नहीं। वो ये फर्क है। तो मैं अभी नेक्स्ट एस्पेक्ट पे ऐसा अभी बात करना चाहता हूँ जो बेसिक है और बहुत कॉमन है, वो है अपना स्लीप। स्लीप बहुत एक ऐसा ओवरलुक्ड फैक्टर है। जो भी मसल बढ़ता है वो ट्रेनिंग में बस ब्रेक होता है, मसल ब्रेक डाउन होता है ट्रेनिंग करके। जो रिकवर होता है वो स्लीप में होता है। अगर आपका स्लीप में रिकवरी नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप 3-4 घंटे ही सो रहे हो, तो मसल को रिकवर होने नहीं मिल रहा है, तो कल वापस अनरिकवर्ड मसल के साथ आप ट्रेन करोगे वापस, तो उसको ब्रेक डाउन होता जाएगा। इसलिए लोग बोलते हैं कि मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। प्रोग्रेस का एक बड़ा फैक्टर होता है स्लीप और रिकवरी। और स्लीप के साथ रिकवरी में स्ट्रेचिंग भी आता है, कूल डाउन आता है, तो आपका मसल जितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उतना एक्सटेंड भी होना चाहिए। अच्छा। और स्लीप में मोस्टली 6 to 8 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस स्लीप चाहिए। वो भी ऐसा नहीं है कि आप 12 से 8 सो जाओगे। जो पीक होता है स्लीप का वो होता है 9 से लेके 4 बजे तक। तो इसमें जो होता है वो बेस्ट स्लीप होता है, जो डीप स्लीप में होता है। डीप स्लीप होना चाहिए। ऐसा होता है कि अभी बहुत लोग हैं जो रात को 10 से 6 3 से 4 बजे तक सोते हैं, वो 5-6 घंटे सोते हैं, पर वो लोग का फ्रेशनेस जो होता है वो 8-8 घंटे सोने वालों से भी ज़्यादा होता है। क्वालिटी ऑफ स्लीप होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको 9 घंटा कंटिन्यू स्लीप है तो रात को 3 बजे सो के सुबह 12 बजे उठेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 9 से 4 मैं सजेस्ट करता हूँ कि इज़ द परफेक्ट टाइम। अपना जो बेड है उसको सिर्फ स्लीप के लिए यूज़ करना चाहिए। उस पर ना कभी काम करना है, ना कभी उस पर मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहना है। ऐसा होना चाहिए कि अभी पता है डाइनिंग टेबल पे जाएंगे तो खाना खाना, वैसे बेड का होना चाहिए कि बेड पे क्या सोना ही है, इसके ऊपर कुछ काम ही नहीं है। अच्छा, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले अभी जो एरा है, जो रेवोल्यूशन है, उसमें एक बिगेस्ट चेंज जो आने वाला है वो है मेडिटेशन। ये मेडिटेशन अभी इतना क्रूशल हो गया है कि अभी के ज़माने में, पर अभी तक उसका इम्पोर्टेंस लोगों को पता नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेडिटेशन पे थोड़ा लाइट डाला जाए। मेडिटेशन मतलब ऐसा तो है नहीं कि अपन लाइक फॉर एग्जांपल पढ़ाई करवाना है तो किसी से अपन बैठ के पढ़ ले करके बोल सकते हैं। पर मेडिटेशन इज लाइक अ प्रोसेस। जब तक खुद से इम्पोर्टेंस समझेंगे नहीं तब तक वो इफेक्ट फील होना चाहिए। लाइक मेडिटेशन मैंने कब चालू किया था कि मैं काम कर रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ, सब जो चाहिए वो सब कर रहा हूँ, बट मेंटली क्लैरिटी नहीं मिलता। तो वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपको आपके थॉट्स के साथ रहने का पोटेंशियल नहीं है आपके पास। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग 10 मिनट बिना फ़ोन के भी नहीं बैठ पाते लोग, क्योंकि वो लोग को अपने थॉट्स को टैकल करने नहीं आते। मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें आप खुद के साथ बैठते हो। फॉर मेरे लिए मेडिटेशन वो भी है कि ऐसा कुछ काम करो जिसमें आपको फ्लो मिलेगा एक। लाइक जब वो काम कर रहे हो तब बस वही काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पढ़ लो, या फिर वॉकिंग करते हो सिर्फ वॉकिंग करना है, खाना खाने हो सिर्फ खाना खाना है। ऐसा नहीं कि टीवी देख रहे हो भागते रहो, बस खाना खाओ।
मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ तो है सबके पास, हाँ। वो तो आ ही जाएगा, बट मेंटली केपेबल जो है वही आगे बढ़ने वाला है। अब जैसे आपने बोला कि नीड है, तो वही नीड है कि अभी के लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है। अभी के एरा में मुझे लगता है कि अगर आप लोग को किसी और से अच्छा बनना है ना, तो ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा टफ काम करना है, वो कि मेंटली स्ट्रांग रहना है, क्योंकि सब मेंटली वीक हो गए। मेडिटेशन इज़ वेरी मतलब अंडर एस्टिमेटेड पार्ट, क्योंकि कॉलेजेस में भी नहीं सिखाते, स्कूल में भी नहीं सिखाते, वहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि अगर बचपन से सीखेंगे ना, बचपन से खुद के साथ रहने को सीखेंगे कि मैं खुद अकेला ट्रैवल कर सकता हूँ, अकेला रह सकता हूँ दिन भर बिना फ़ोन के, इलेक्ट्रिसिटी और फ़ोन के बिना रहने आना चाहिए, तो वो सीखेंगे। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं खाली बेसिक इनहेल एक्सहेलेशन करता था, 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड होल्ड एंड 5 सेकेंड एक्सहेल, ये मैं 15 मिनट तक करता था। और इसमें मेरे को एक ड्रास्टिक चेंज मिलने लगा। मेरे को पहले दिन मेरे को बहुत सारे थॉट्स ऐसे आने लगे थे, क्लैश हो रहे थे। फिर मेरे को एक डायरेक्शन मिला, वो डायरेक्शन कैसे मिला मेरे को भी नहीं पता, बस ऐसा था कि मेरे को एक वे दिख रहा है, मेरे को एक होप दिख रहा है। फिर मैं उस रास्ते पे चलना शुरू किया। फिर मैंने जब स्टेप्स लेना चालू किया तो फिर मेरे को चेंजेस दिखने शुरू हुए। सही है। अभी जैसे आप इतना वर्कआउट करते हो, मैंने देखा आपका डाइट प्लान वगैरह देखा है, तो आप ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का कितना मैटर करता है ये आपके वर्कआउट की जर्नी में? डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन, लोग बोलते हैं कि मोटिवेटेड कैसे हो, मोटिवेशन इज जीरो इन माय पर्सपेक्टिव। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन वो ऐसा होता है कि एक फटाका फूट गया, खत्म, मोटिवेशन एंड। डिसिप्लिन होता है दिया जलते रहता है, छोटा जलना चाहिए पर जलते रहना चाहिए। ऐसा होता है कि लोग मोटिवेशन में 10 दिन करेंगे तो बाद में नहीं करेंगे, पर एक बंदा होता है जो कम करता है पर 100 दिन तक करेगा, पर 100 दिन बाद उसका प्रोग्रेस ज़्यादा होगा। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो चूज करो। लोग बोलते हैं कि बाहर घूमने गए तो बाहर का खाना होगा, मैं बोलता हूँ चूज करो। अगर तुम लोग ऑयली इतना खा रहे हो तो इडली खाओ, इडली थोड़ा कंपैरेटिवली तो हेल्दी है, कि कंपैरेटिवली हेल्दियर खाओ। लाइक चूज, डिसिप्लिन इज अ चॉइस, कि अगर मैं चूज कर रहा हूँ 6 बजे उठने का, कोई और चूज कर रहा है 8 बजे उठने का, मेरे को 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मैं 2 घंटे वॉकिंग कर लूंगा, वर्कआउट कर लूंगा, उसका तो स्किप हो गया। तो ये मेरा छोटा छोटा जो स्टेप पाइल अप होता है वो काफी बड़ा होता है, पर एंड में ऐसा दिखता है कि इसका अचानक से इतना कैसे हो गया। पर जो छोटा स्टेप उसने लिया होता है वो दिखता नहीं है, पर वो खुद को पता है। तो खुद उस पर भरोसा रखना चाहिए कि मैंने आज किया, बस खत्म, 1 डे एट अ टाइम। उसके बाद फिर जब 1 साल खत्म हो जाएगा, जो रिजल्ट दिखेगा वो काफी अलग होता है। वही लोग बोलते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होता है। उस बंदे ने दिन भर पूरा एक दिन रोज घिसा रहता है, तब जाके उसको रिजल्ट आता है। रोम इज नॉट बिल्ड इन अ डे, नॉट इन अ डे, बट 1 डे फॉर श्योर। तो जैसे अभी हमने भी देखा है कि कोई सोशल मीडिया पे अगर कोई पोस्ट कर रहा है तो एक अच्छा बंदा एक पीछे जिम के सामने अगर फोटो कर रहा है तो लोगों के माइंडसेट में ये कनेक्शन बैठ जाता है, ये लोग ड्रॉ कर देते हैं कि एक अच्छा बॉडी बनाने के लिए हैवी वेट्स उठाना ही पड़ेगा। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बता सकते हो कि दिन में कितना पुलअप्स, कितना पुशअप? अभी देखो, स्टार्ट में थोड़ा एक्सर्शन तक करो, लाइक 70 to 80% एक्सर्शन होने तक। फॉर एग्जांपल मेरा पीक लिमिट अगर 50 पुशअप पे आ रहे हैं, लाइक इन अ वर्कआउट बोल रहा हूँ, 2-2, 3-3 रेप करके, तो 50 एकदम ऐसा हो रहा है कि दूसरे दिन में उठ ही नहीं पाऊंगा, तो मैं 40 करूँगा। थोड़ा रेस्ट दूंगा, कल 42 करूँगा, थोड़ा रेस्ट दूंगा जैसे आप करते हो, फिर थोड़ा 3-3, 4 स्लोली बढ़ाएंगे, पर फिर वो जो पहले का 40 है वो धीरे धीरे इजी फील होना चाहिए, तब तक करते रहना। तो अभी हम लोग के बॉडी पे तो इतना बात कर लिया है, तो थोड़ा भी मेंटल हेल्थ के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। लोगों का फैमिली प्रेशर हो, फाइनेंशियल प्रेशर हो, इसमें मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो। अभी सोशल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घर वालों का भी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा, वो लोग को लग रहा है कि इसमें आपका अच्छा होने वाला है। खुद से रूबरू होना चाहिए बेसिकली कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक समझो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, उसके बाद कुछ अलग करना है, तो आपके खुद के माइंड में इतना मेंटल स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप दूसरे लोग को कन्विंस कर पाओगे। उसके पहले खुद को कन्विंस करना है कि मैं कर पाऊंगा। खुद को कुछ लोग वही नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग बोलते ठीक है दोस्त लोग ये कर रहे तो मैं भी वही कर लेता हूँ। तो खुद को पहले कन्विंस करो 100% कि मुझसे ये हो जाएगा, और उसके लिए क्या क्या करना है वो प्रैक्टिकली फैक्ट्स चेक करो कि सच में हो पाएगा कि नहीं। ऐसा हवा में भी नहीं बोलना है कि हाँ करना है, हो ही जाएगा, नहीं, बी 100% श्योर। इसके लिए जो चैलेंज आने वाले हैं उसके लिए मैं रेडी हूँ, उसका मेरे में स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल मैं कर लूँगा। और घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो रुको, उनको दिखाओ कि तुम लोग में एफर्ट है, तुम लोग में पोटेंशियल है, तुम लोग में कमिटमेंट है, डेडिकेशन है पूरा कि मैं करने वाला हूँ।
फिर एक पॉइंट पे आके घर वाले बोलेंगे कि हाँ भाई तूने इसमें इतना अच्छा कर रहा है, तेरा सच में तेरे को चाहिए तो तू कर, तब जाके सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने बोला कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है और घर वाले हाँ चल बन जा, फिर ऐसा नहीं होने वाला है। अगर मैं उस पर काम करूँगा, पढ़ाई करूँगा, एग्जाम दूंगा, उसमें अच्छे मार्क्स लाऊंगा, क्वालिफाई करूँगा, तब घर वालों को कॉन्फिडेंस आएगा ना। हम लोग का वो है कि ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ सच में ये खरीदना है या फिर ये करना है, तब हम लोग वो करेंगे। तो और मेंटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी के ज़माने में ऐसा है कि अगर आपका मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो लोग कुचल के चले जाएंगे आगे। राइट। तो इसके लिए हमेशा हाइज हो या फिर लोज हो, दोनों में स्ट्रांग रहना। हाइज में भी पूरा दिमाग में हवा नहीं लेके आना है कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ, ये नहीं। लोज में ऐसा नहीं होना है कि मैं मुझसे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा भी नहीं। हमेशा कांस्टेंट रहो कि मैं कर लूँगा, जो भी हो मैं कर लूँगा। और फिजिकल या फिर कोई और स्ट्रेंथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर मेंटली कैपेबल नहीं हो तो फिजिकली कुछ नहीं होने वाला है।